जानकारी पाकिस्तान से तनाव के बीच में ये बड़ी खबर। आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे। सीडीएस तीनों सेना चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपने देखा था कि कल भी रक्षा मंत्री ने बैठक की थी। न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि अमित शाह ने भी बैठक की थी, जिसमें बातचीत की गई थी, चर्चा की गई थी। तनाव भारत पाकिस्तान के बीच है, उसको लेकर बातचीत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जारी लगातार बातचीत हुई। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच में बड़ी खबर है। आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक फिर से करेंगे। सीडीएस तीनों सेना चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। करंट सिचुएशन, फिलहाल स्थिति क्या है, उस पर भी चर्चा होगी। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली भारत की, उस पर भी बातचीत होगी। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने, जहां पर लगातार पल पल की अपडेट रक्षा मंत्री ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे। सीडीएस तीनों सेना चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और कल भी बैठक की गई थी, जिसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें बॉडी लैंग्वेज को लेकर समझा जा सकता था कि किस तरीके से जो हमारी सेना है पूरी तरीके से तैयार है। और वाकई हमारी सेना का पराक्रम है कि हर एक भारतवासी सुरक्षित है। तो आपको बता दें कि तीनों सेना चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बैठक आज की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक लेंगे। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच में ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें मौजूदा सिचुएशन पर, मौजूदा हालात पर बातचीत होगी। आज रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें सीडीएस तीनों सेना चीफ भी मौजूद रहेंगे। हम बात करें तो जम्मू सिटी में भी कई सारे ड्रोन अटैक की कोशिश जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई। वहीं अखनूर सेक्टर की बात करें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं बॉर्डर के, इंटरनेशनल बॉर्डर के, जहां पर लगातार जो फायरिंग है जो की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राजौरी का और पुंछ टाउन का इलाका है, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, जिसका मकबूल जवाब दिया जा रहा है। पर साथ ही साथ नौशहरा सेक्टर में भी इस तरह की बड़ी आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है, जोरदार आवाजें सुनाई दे रही है, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि सिविल इलाकों को टारगेट। तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि सिविल इलाकों को टारगेट किया जाए, और यही वजह है कि नाकाम कोशिशें पाकिस्तान की जा रही। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान से तनाव के बीच में 32 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हिट किया जाए, और पर लगातार इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 उससे विफल कर रहे हैं। ड्रोन अटैक जितने भी किए गए अभी तक पूरी तरह से विफल रहे, और अभी भी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ की जा रही है। कई सारे शहर पाकिस्तान के जो है वहां से लगातार उनके एयरवेज उड़ाने की, साथ ही साथ जो धमाकों की आवाज है कई शहरों से पाकिस्तान की आ रही है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जो एस्केलेशन करने की कोशिश उसने की है, अब उसका खामियाजा जो है वो लगातार उसे भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाकिस्तान से तनाव के बीच में 32 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद। नॉर्थ वेस्ट भारत के 32 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। जम्मू शिमला पठानकोट एयरपोर्ट बंद किया गया। अंबाला अमृतसर भटिंडा एयरपोर्ट भी बंद है। चंडीगढ़ भुज जैसलमेर एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी। कुछ देर पहले जो है यहाँ पर कुछ धमाके भी सुनाई दिए गए, और नियंत्रण रेखा से सटे इलाके। तो लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो बने हुए हैं, उनसे हम ताज़ा हालातों पर अपडेट भी ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसी बीच जो खबर आ रही है, आपको बता दें कि पाक से तनाव के बीच में 32 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट भारत के 32 एयरपोर्ट को बंद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू शिमला पठानकोट एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। अंबाला अमृतसर भटिंडा एयरपोर्ट भी बंद है। तो कौन कौन से एयरपोर्ट को बंद किया गया है? चंडीगढ़ भुज जैसलमेर एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। तो आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर। तो लगातार हाई अलर्ट पर, और ऐसे में पाक से तनाव के बीच में 32 एयरपोर्ट जो है उनको अस्थायी रूप से बंद किया गया है। नॉर्थ वेस्ट भारत के 32 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जम्मू शिमला पठानकोट एयरपोर्ट भी बंद। इसी बीच एक और खबर, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, नागरिकों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान। MEA की ओर से कहा गया है, बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अपने सिविलियंस को लगातार जो निशाना है वो पाकिस्तान बना रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान को अपने आवाम से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है आतंकियों से।
आतंकियों को छिपाने का काम, आतंकियों को फैक्ट्री आतंकियों की बनाने का काम ये लगातार पाकिस्तान ने किया है। लेकिन अपनी आवाम के साथ ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है, नागरिकों को ही अपना ढाल बना रहा है। और हिंदुस्तान यानी कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से, किसी मुल्क से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है आतंकी फैक्ट्री से, आतंकवाद से। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी नागरिकों को ढाल बना रहा है। पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, नागरिकों को ढाल बना रहा है, आतंकियों को छुपा रहा है। तो MEA ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। अटैक हुआ नूर खान बेस पे, अटैक हुआ। तो पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम होती जा रही है और इसी बीच नागरिकों को भी ढाल बना रहा है। MEA ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को, सिविलियंस को नूर खान बेस में आगे गिरा है, ढाल बना रहा है और साथ ही आतंकियों को छुपाने का काम पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी आवाम से कोई मतलब नहीं है। तो रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। ये मंजर, ये आलम है पाकिस्तान का, तबाही का मंजर इसे कहा जा सकता है। लाहौर की तस्वीरें आप देखिए, कल तो लाहौर की सड़कें पूरी तरीके से खाली नजर आई। इस्लामाबाद में भी हमला हुआ और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानियों को। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन पाक जो है अपने नागरिकों को ही ढाल बना रहा है और रोटियां सेक रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों, नापाक साजिशें लगातार उजागर हो रही है। अटैक हुआ नूर खान बेस पे, अटैक हुआ। तो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हालात है, क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई। अटैक हुआ नूर खान बेस पे, अटैक हुआ। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। तो आप सुन सकते हैं इन धमाकों की आवाज को। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान की नाकाम कोशिशें की जा रही है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। अटैक हुआ नूर खान बेस पे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, चूंकि हाई अलर्ट पर रखा गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान की हिमाकत है और जिस तरह से सीमा के आसपास देर रात तक सेलिंग हुई या जिस तरह से उधर से ड्रोन्स चलाए गए, इसको लेकर कह सकते हैं कि देश भर की निगाहें, जो आम लोगों की निगाहें भी उसी ओर टिकी हुई थी। और यहाँ कुछ लोग हैं जो देर रात तक, सुबह तक न्यूज़ पे नज़र टिकाए हुए थे और उन लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि जो परिस्थितियां बनी हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान की हिमाकत हो रहा है, हरकतें कर रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, हिमाकत तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि इंटरनेशनली वो भिखारी है, इंटरनेशनली भिखारी है। तो उसको चारों तरफ से दिखाना भी है अपने आप को, जो हम ताकतवर हैं, हम लड़ रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि मोदी जी को दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, भारतीय सेना को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। घर में घुसकर मारने का जो स्लोगन है उसको निश्चित रूप से इसको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से सारा हिंदुस्तान रात भर जगा हुआ है। पहले हम लोग दिन के उजाले में लड़ाई करते थे और ये इतना बेशर्मी करता है कि रात के अंधेरे में जब सारा विश्व सोया रहता है तब ये धमाका करता है। हम लोग माकूल जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जवाब से कहीं न कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान असंतुष्ट है। अच्छा, ये बताइए कि जो इनपुट आए, जो रिपोर्ट आए, पहले की तुलना में कल ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए, क्या लग रहा है, क्या है ये परिस्थिति? ऐसा परिस्थिति की बात की, वो तो
पहले से भी आदमी जान रहा है, बहुत पहले से हम लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो कहावत है कि लातों को भूत जो बातों से नहीं मानते वही उसकी आदत है। और ये जो अभी जो समय बना हुआ है ना, अभी वो जिससे मान लीजिए कि ड्रोन से उधर से अटैक कर रहा है, मानव रहित भेज रहा है, चिप लगा के भेज रहा है, खुफिया जानकारी ले रहा है इंडिया में, और इंडिया खाली उसको जवाब दे रहा है, उसके ड्रोन को मार के गिरा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मौका बहुत ही शानदार मिला हुआ है। वो हर समय जो भी संधि जो प्रस्ताव रखा है उसको तोड़ रहा है, सीज फायर भी तोड़ रहा है। जब से पहलगाम हमला हुआ तब से वो रात को भी गोलाबारी कर रहा है, लगातार उकसा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये मौका है भारत के लिए बहुत से बढ़िया कि उसको घुस के मारे। अपने यहाँ हमारे यहाँ अटैक करेगा तब हम उसको टारगेट करके उसको नष्ट करेंगे, वैसा नहीं है। आपको मौका आते हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? हम बोल रहे थे यही समय है अब पीओ को लेने का और बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बनाने का ही मौका है मोदी साहब का। मेरा तो यही कहना है, अभी सही मौका है। हाँ सही मौका है, यही समय पर अभी अलग राष्ट्र बनाने का। बलूचिस्तान जिस हिसाब से अभी अटैक कर रहा है पाकिस्तान के चौकी पर, तो यही मौका है उसको अलग राष्ट्र बनाने का और पीओ के लेने का ही। वो फिर मौका मिलने का जो भारत जिस तरह से अभी धैर्य की पर कह सकते हैं कि भारत के धैर्य की परीक्षा लग रहा है कि ली जा रही है, पाकिस्तान इसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक के सियालकोट में बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पाक के सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। तबाही का मंजर हालांकि पाकिस्तान में आप कल से ही देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कायराना हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। नियंत्रण रेखा की बात करें, कुपवाड़ा, उड़ी, हमने भारी नुकसान वहाँ पे देखा जो रिहायशी इलाकों में हुआ है। कई आम लोग जो हताहत हुए, पुंछ, राजौरी, वहाँ पे अभी जो आम लोग हैं उनकी बस्तियों में ड्रोन्स या मोटार शेलिंग या फिर आर्टिलरी फायरिंग की गई। और कोशिश उसकी यही है कि डिस्टर्ब करे और रिहायशी इलाकों में लोगों को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर तो हमारे सहयोगी थे जो जानकारी दे रहे थे क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बॉर्डर्स की क्या कुछ स्थिति है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए कायराना हरकतों से पाकिस्तान अब तक बाज नहीं आ रहा है। तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वहां की आवाम को, वहां के नागरिकों को ही ढाल बना रहा है पाकिस्तान। देखिए, जिस तरीके से परिस्थितियां हैं यहाँ पे, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जाहिर तौर पे पहले भी ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान को अपने आवाम से, अपनी आम जनता से कोई वास्ता नहीं। आतंकियों की उन्हें ज़्यादा फिक्र है, ज़्यादा चिंता है। और यही वजह है कि जब आतंकियों पे बचाने को लेकर उनको शिफ्ट करना या उनको सुरक्षा देना उनकी प्राथमिकता है, अजहर मसूद हो या फिर तमाम सारे जो दूसरे आतंकी हैं, तो वो उनकी प्राथमिकता की सूची में है। तो लिहाजा आम आवाम को वो ढाल बनाते हैं या फिर आम आवाम को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, चूँकि अपनी हरकतों से वो उनको मुश्किल में डालते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, सीधे तौर पे उनसे जान लेते हैं। फौजियों का गांव है। देखिए, तमाम सारे जो यहाँ पे युवा हैं वो देशभक्ति की भावना से लबरेज है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर आक्रोशित है। और हर एक बच्चे जो है यहाँ पे वो बिना किसी मान दे के भी सीमा पर जाने को तैयार है। इस तरीके का इनका जज्बा है। और तमाम ये फौजियों का गांव है। कुछ लोगों से जानते हैं, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा और अब सिविल के लोगों को अपनी ढाल बनाने पे लगा हुआ है। ये उनकी कायरता है सर, कायरतापूर्ण कार्रवाई है। अगर वो ढाल बनाते हैं, कभी सिविल के जहाज़ जिसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं वो जहाज़ के नीचे से ड्रोन भेज रहा है, ये कायरता है। अगर लड़ना है तो लड़ाई लड़ो, लेकिन कायरता मत करो। वो कायर है बहुत पहले से। 61, 62, 65 की लड़ाई में भी हम सब ने सुना है, देखा है, आपने पढ़ा है इतिहास में। वो कायरता करता रहा है और उसका हम लोग ठोस जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है पहले से भी, और आज भी माकूल जवाब दिया जा रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन वो अपनी कायरता से, अपनी बुज़दिली से बाज नहीं आता। वो उनकी कार्रवाई है, वो कुछ भी करें, हम तो वही करेंगे। वीरों,
जो हमको करना है और जो हमारे सैनिकों को करना है, सैनिक बहुत बखूबी के साथ कर रहे हैं और बहुत सक्षमता के साथ कर रहे हैं। अपने देश का सैनिक, अपना एयरफोर्स है, नेवी है या जो भी BSF वाले हैं बॉर्डर पर लगे हुए हैं, सब अपने दक्षता दिखा रहे हैं और संयम के साथ हम किसी भी पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे किसी भी इनेमी कंट्री का हो। दुश्मनी उनके पब्लिकों से नहीं है, दुश्मनी उनके राष्ट्राध्यक्षों से है, जो उनके आतंक के आकाओं से है, जो आतंक को तैयार करते हैं और हमारे देश में छद्म युद्ध के तौर पे आतंकियों को भेजते हैं। लड़ाई उनसे है, उनको ध्वस्त करना है, उनको मारना है, उनको मिट्टी में मिलाना है। आप पहले भी सुना होगा कि वो लोग आतंकी तैयार करके हमारे देश में भेजते थे, अभी भी भेजते थे, और हमारे देश के सेनाओं का काम होता है, बोला तुम आतंकी बना के भेजो और मेरा काम होगा उसको 2.5 फीट नीचे जमीन में दफन कर देना। आज हम उसको उकसाया जा रहा है, आज बीते रात की आप लोगों ने देखा होगा कि 100 ड्रोन हम लोगों ने मार डाले। उनका काम है, उनके पास जितने ड्रोन हैं उनके खुद का तो कुछ भी नहीं है। कटोरा लोग के भीख ही मांगता है, तो कहीं से भीख मांगा हुआ ड्रोन मिला है। जो चाइनीज माल का आप लोग सुने होंगे कि चाइनीज माल का कोई भरोसा नहीं होता, वो यहाँ आके गिर रहा है और ऐसे का ऐसे गिरा पड़ा है। वो जितने वो ड्रोन भेज रहा है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ताकतवर है कि उस ड्रोन को ऊपर ही मार डालता है, ऊपर ही मार देता है, उसको नीचे आने नहीं देता है, कोई नुकसान नहीं है। हमारे सेना का या हमारे पब्लिक का कोई भी नुकसान नहीं है, कारण कि उनके भेजे हुए ड्रोन को हम लोग, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, इतनी सेंसिटिव है कि उसको ऊपर ही मार डालता है, मार गिराता है। आप लोग देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा। ये है आज भी आप लोगों के अंदर जोश और जुनून होनी चाहिए और देखते रहें, आप लोग तैयारी रखें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या लगता है कि इस बार आर पार की बात होनी चाहिए, चूंकि पाकिस्तान छद्म तरीके से हर बार जो है इस तरीके की हरकत करता है और मजबूर किया है कि इस तरीके से बातें हों। इस बार आर पार की लड़ाई हो सकता है। 99 ठीक है रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इससे भी एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश, करीब 400 ड्रोन से अटैक की साजिश की गई पाकिस्तान की ओर से, लेकिन तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जम्मू में नापाक साजिश का सबूत, रिहायशी इलाके में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश है, करीब 400 ड्रोन से अटैक की साजिश। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अभी भी पाक कोशिशें, साजिशें लगातार कर रहा है। सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, ड्रोन अटैक, तो करीब 400 ड्रोन से अटैक की साजिश की गई। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान का हर हमला लेकिन नाकाम किया जा रहा है। भारतीय सेना, इस पर आज भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस कर रहा है, और यही वजह कि जो भी साजिशें पाकिस्तान रच रहा है, उन तमाम साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच